एवरीवन, विशाखा दिस साइड एंड वेलकम बैक टू इज माई प्रेप। आज हम पढ़ेंगे सीडीपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए, डेवलपमेंट और ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो उन्हें बहुत ध्यान से समझिए। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। ठीक है, विकास हमने ये बहुत बार अपनी लाइफ में वर्ड सुना है, विकास है, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री करके कहते हैं हम, पर यहाँ पे हम बात करेंगे विकास किसका? बालक का, चाइल्ड का। अब देखिए, सबसे पहला क्या है, ये इसके की पॉइंट्स हैं। सबसे पहले क्या होता है डेवलपमेंट के अंदर? डेवलपमेंट में जो चेंजेस होते हैं, जो बदलाव होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो होते हैं परमानेंट इन नेचर। मतलब डेवलपमेंट के अंदर जितने भी बदलाव होंगे वो परमानेंट नेचर में होंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं, अगर किसी को कोई बीमारी हुई, कोई इलनेस हुई, तो उसकी वजह से अगर उसकी बॉडी पे कोई चेंज हुआ, उसका वेट कम हो गया, ज़्यादा हो गया, तो वो क्या है? टेम्परेरी है, तो वो डेवलपमेंट के अंदर नहीं आएगा। उस डेवलपमेंट के अंदर जो चेंजेस होंगे उनका परमानेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, दूसरी बात क्या है? दूसरी कहते हैं फ्रॉम वूम टू टूम। मतलब जो डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट चलता है वो गर्भ से कब्र तक चलता है। मतलब जब एक बालक का कंसेप्शन होता है, तो मतलब वो वूम में होता है, तब से लेके उसकी कब्र तक डेवलपमेंट प्रोसेस चलता ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। डेवलपमेंट में क्या होता है? डेवलपमेंट में दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है और क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो एस्पेक्ट है डेवलपमेंट, इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट आते हैं। क्वालिटी भी देखी जाती है और क्वांटिटी भी देखी जाती है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या है? ये पूरे यूनिवर्स में अप्लाई होता है, ये हर जगह, हर एनिमल का, ह्यूमन बींग्स का, सबका क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। तो ये पूरा एक यूनिवर्स में अप्लाई होता है और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अभी हमने पढ़ा कि वूम टू टूम होता है, मतलब ये कंटिन्यूस है, लगातार चलने वाला प्रोसेस है। इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड लर्निंग। डेवलपमेंट के अंदर ये तीन चीज़ें आते हैं, इनको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, इसको हम थ्रोली पढ़ेंगे। तो इसके अंदर तीन चीज़ आ गई, ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड लर्निंग। ठीक है, अब ये एक फॉर्मूला देख लेते हैं डेवलपमेंट का, हेरिडिटी एंड लर्निंग। मतलब हेरिडिटी क्या होता है? आपने सबने ये वर्ड सुना है, हेरिडिटी मतलब आनुवंशिकता। ठीक है, हिंदी में से आनुवंशिकता कहते हैं। जो हमारे फोर फादर से, जो हमारे एंसेस्टर्स से हमें मिली हुई चीज़ें हैं, दैट इज हमारे डीएनए, हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो क्या होता है? हमारी हेरिडिटी होती है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं लर्निंग से, तो क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो हमने क्या समझा? हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट एक बड़ा प्रोसेस है, डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आता है। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर है, बट डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ आता है, दैट मीन्स एक बड़ा एस्पेक्ट है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव होता है, परमानेंट चेंजेस का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? चेंजेस इन साइज, लेंथ, हाइट, वेट। मतलब जो भी बदलाव होते हैं किसी के साइज में, लेंथ में, हाइट में, वेट में, वो क्या होता है? ग्रोथ। ठीक है, जैसे किसी की पर्सन की हाइट बड़ी हो गई तो वो क्या हो गया? ग्रोथ। उस किसी का वेट कम हो गया, वेट जो है ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा? वो भी क्या होगी? ग्रोथ। ग्रोथ को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वृद्धि। ग्रोथ को हिंदी में हम कहते हैं वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। ग्रोथ क्या है? मेजर करी जा सकती है। अगर किसी का वेट 50 था और वो बढ़ के 55 हो गया है, दैट मीन्स मेजर करी जा सकती है। हाइट भी मेजर करी जा सकती है, लेंथ भी और साइज भी, तो इसलिए कहते हैं ग्रोथ को मेजर करा जा सकता है। ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी देखी जाती है, ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। इसमें क्वालिटी कोई फ़र्क नहीं पड़ती, किसी की हाइट 5 सेंटीमीटर बढ़ी है, किसी की 10 सेंटीमीटर बढ़ी है, तो इसमें क्वालिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें सिर्फ क्वांटिटी देखी जाती है। ये ग्रोथ जो है अभी हमने पढ़ा था, ये किसका पार्ट है? ये डेवलपमेंट का पार्ट है। एक लास्ट पॉइंट, ग्रोथ डज नॉट हैव डायरेक्शन एंड सीक्वेंस बट डेवलपमेंट हैज़। मतलब ग्रोथ का क्या होता है? ग्रोथ की कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई सीक्वेंस नहीं होता, बट डेवलपमेंट का होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी हैं ये आप बहुत ही ध्यान से समझिए।
चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने वर्ड्स पढ़े थे, 3 वर्ड्स हमने पढ़े थे कि डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या आता है। ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड लर्निंग। ग्रोथ हमने समझ लिया। अब देखते हैं मैच्योरेशन क्या होता है। ये वर्ड नॉर्मली सभी ने सुना है कि ये पर्सन मैच्योर है, ये पर्सन मैच्योर नहीं है। तो मैच्योर होने का मतलब क्या होता है, मैच्योरेशन होता क्या है। इट्स अ कैपेबिलिटी टू बिहेव इन अ प्रॉपर मैनर टू एनी सिचुएशन। मतलब किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कह सकते हैं एनवायरनमेंट में जो प्रॉपर बिहेव करने का जो कैपेबिलिटी होती है लोगों की, वो उनकी मैच्योरेशन होती है। जैसे आपने देखा होगा किसी पर्टिकुलर कंडीशन में सभी पर्सन, सभी लोग अलग अलग रिएक्ट करते हैं, ठीक है। वो जो रिएक्शन है उनका, वो ही उनकी मैच्योरेशन है, ठीक है। कहीं अगर एग्जांपल लेते हैं, कहीं लड़ाई हो गई, ठीक है, तो एक पर्सन है जो लड़ाई कर रहा है, मतलब जो ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, और एक पर्सन है जो उसको प्रॉपरली ट्रीट कर रहा है। तो यही सब कहेंगे कि वो पर्सन ज़्यादा मैच्योर है, ठीक है। मतलब ये उसकी एबिलिटी है, उसकी कैपेबिलिटी है कि वो उस सिचुएशन में किस टाइप से बिहेव कर रहा है, यही उसकी मैच्योरेशन है, ठीक है। ये बहुत हद तक कह सकते हैं हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। जैसे हमने देखा है बहुत बार, अगर किसी पर्सन के पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल शांत हैं, काम रहते हैं, काम नेचर के हैं, तो जो चिल्ड्रन होते हैं, जो उनके बालक होते हैं, वो भी क्या होते हैं, काम नेचर के होते हैं। वो भी लड़ाई झगड़ा करना ज़्यादा पसंद नहीं होते। बट अगर किसी के पेरेंट्स ज़्यादा झगड़ालू हैं, वो ज़्यादा लड़ाई करते हैं, ज़्यादा गुस्से वाले हैं, तो बच्चे भी कैसे होते हैं, वैसे ही होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये हेरिडिटी से रिलेटेड होती है मैच्योरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग। लर्निंग क्या होता है। लर्निंग तो बहुत ही ईजी वर्ड है, नॉर्मली सुनते रहते हैं। अधिगम जिसे हम कहते हैं हिंदी में, और मैच्योरेशन को हिंदी में कहते हैं परिपक्वता, और लर्निंग को कहते हैं अधिगम। तो क्या होता है एक्चुअल में, चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू पास्ट एक्सपीरियंस। मतलब कुछ भी हमने पहले सीखा, अपने पास्ट में एक्सपीरियंस करा, सीखा, हमने उसमें प्रैक्टिस और एफर्ट से कोई चीज़ सीखी और उसकी वजह से हमारे बिहेवियर में चेंज हुआ, तो वो लर्निंग है, ठीक है। जैसे कि हमने अपने बचपन में सबने सीखा है, मोस्टली सब लोग सीखते हैं, साइकिल चलाना सीखा हमने, ठीक है, तो वो क्या होगा, लर्निंग होगी। साइकिल चलाना सीखा, प्रैक्टिस करी, एफर्ट्स करे उसके लिए, तो क्या हो गया, वो लर्निंग हो गई, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, एक्सपीरियंस और बीइंग टॉट। मतलब कि नॉलेज जो भी एक्वायर हुई है वह या तो पढ़ाई से रिलेटेड है, पढ़ाई की वजह से हुई है, या किसी एक्सपीरियंस की वजह से हुई है, तो वो क्या होगी, लर्निंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या आता है, ये सारे इसके मेन पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। सबसे पहला है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल वर्ड से समझ आ रहा है शारीरिक, मतलब जो भी फिजिक में किसी के जो बदलाव हो रहे हैं, ठीक है, जो उसकी मसल्स, किसी की मसल्स में, बोन में, ठीक है, चेंजेस हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, वो क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। ये 2 टाइप के होते हैं, ग्रोस मोटर और फाइन मोटर। ग्रोस मोटर में क्या होता है, जब चाइल्ड के लार्ज मसल्स में चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से कोई चाइल्ड क्या कर पाता है, बैठ पाता है, स्टैंड कर पाता है, वॉक कर पाता है, तो वो क्या होगा, ग्रोस मोटर। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं कि अगर एक बालक चल रहा है या वो भाग रहा है, तो ये किसकी वजह से है। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको वो दे देंगे, वो ऑप्शंस, ग्रोस मोटर, फाइन मोटर। तो आपको पता होना चाहिए कि लार्ज मसल्स, मतलब जो भी बड़ा काम हो रहा है, भागना, उठना, चलना, वो क्या है, ग्रोस मोटर है, ठीक है। फाइन मोटर में देखो वर्ड क्या है, वर्ड से पता चलो, वर्ड से समझो फाइन, मतलब जो छोटी चीज़ें हैं बिल्कुल उनकी वजह से। जैसे कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो छोटा बच्चा होता है, जो बालक होता है, वो क्या करता है, सबसे पहले अपने हाथ हिलाना सीखता है। मतलब पहले उसमें ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी फिंगर्स को मूव करता है, ठीक है। फिंगर्स को मूव करने के बाद वो फ्यूचर में चल के लिखना भी सीखता है, ड्राइंग करता है। मतलब उसकी जो छोटी मसल्स है, जो उसकी स्मॉल मसल्स जो हैं, उसकी वजह से उसने एक्टिविटीज़ करी, वो क्या होंगे, फाइन मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे कि राइटिंग हो गया, ड्राइंग, थ्रोइंग, ये सब किस में आता है, फाइन मोटर में आता है, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रख के जाइए, अच्छे से समझिए और ध्यान रखिए अपनी मेमोरी में कि स्मॉल मसल्स मतलब फाइन मोटर और लार्ज मसल्स मतलब ग्रोस मोटर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कॉग्निटिव, मेंटल, या इसे इंटेलेक्चुअल भी कहते हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर क्या आता है, जैसे कि ये इंटेलेक्चुअल है, हमारी जो मानसिक है, हमारी बौद्धिक जो डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड है।
इसमें क्या आता है, थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन। मतलब जब बालक क्या करता है, जो चाइल्ड है वो क्या करना शुरू करता है, जब सोचना शुरू करता है, जब वो चीज़ों को इमेजिन कर पाता है। ठीक है, पहले बालक छोटा होता है, चाइल्ड छोटा होता है, तो वो चीज़ों को इमेजिन नहीं कर पाता, उसके अंदर इमेजिनेशन पावर नहीं होती। पर धीरे धीरे उसके अंदर ये डेवलपमेंट होता है, तो वो चीज़ों को इमेजिन कर पाता है, उसकी मेमोरी होती है, उसकी जो पुरानी बातें वो याद रख पाता है, दैट इज हिज मेमोरी, हिज और हर मेमोरी। ठीक है, वो प्रॉब्लम को सोल्व कर पाता है, अपने माइंड का वो यूज़ कर पाता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, कॉग्निटिव, मेंटल या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशन, यहाँ पे जो इमोशनल डेवलपमेंट है ये पूरी तरीके से इमोशन से कनेक्टेड है। जब चाइल्ड क्या करता है, उसके अंदर ये योग्यता आ जाती है, वो एबल हो जाता है, अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज कर पाता है, एक्सप्रेस कर पाता है और कंट्रोल कर पाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर वो किसी चीज़ की जिद पकड़ लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, बिल्कुल फैल जाते हैं, बहुत रोते हैं, चिल्ला चिल्ला के रोते हैं। तो मतलब उनको अपने इमोशंस पे वहाँ पे कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, और वहीं अगर बड़े लोग होते हैं तो वो कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये वो क्या होता है, वो इमोशनल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, कि अपने इमोशंस को समझ पाना, रिकॉग्नाइज कर पाना और उन्हें प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पाना, वो क्या होगा, इमोशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आ गया सोशल डेवलपमेंट या सामाजिक डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, जब एक पर्सन, एक चाइल्ड क्या करता है, सोसाइटी की नीड्स को, वैल्यूज़ को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझने लगता है। ठीक है, मतलब उसे समझ आता है कि अगर मुझे सोसाइटी में रहना है तो मुझे किस टाइप से बिहेव करना होगा। जब एक बालक के अंदर इस टाइप का डेवलपमेंट होता है उसे सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं वो किसी को कुछ भी कह देते हैं, उनको नहीं पता होता कि क्या कहना सही है, क्या कहना गलत है, कैसा बिहेव करना है, कैसा बिहेव नहीं करना, तो तब तक उनके अंदर सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ होता। बट जब वो बड़े होते हैं धीरे धीरे और वो समझ पाते हैं कि सोसाइटी आखिर क्या चाहती है, सोसाइटी में कैसे रहना है, क्या क्या बातें कर, जैसे कि किसी को कोऑपरेट करना है, ठीक है, लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना है, किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना है, तो ये सब क्या होंगे, सोशल डेवलपमेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मोरल डेवलपमेंट या कह सकते हैं नैतिक विकास। नैतिक विकास क्या होता है, जब एक बच्चा, एक बालक क्या कर पाता है, वो अपनी, मतलब उसके अंदर ये कैपेबिलिटी आती है या वो एबल हो जाता है डिसीजन लेने के, राइट और रॉन्ग के। नैतिकता, हम कहते हैं ना, एक इंसान के अंदर नैतिकता का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब एक पर्सन को, एक बालक को, एक चाइल्ड को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या करना सही होता है, क्या करना गलत होता है। तो ये क्या होता है, मोरल डेवलपमेंट के अंदर ये आता है। आप लोगों ने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं, चाइल्ड जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी कर देते हैं, मतलब उन्हें सही गलत का अंतर ही नहीं पता होता। ठीक है, तो वो उनके अंदर तब तक डेवलपमेंट नहीं हुआ था, मोरल डेवलपमेंट नहीं होता। जैसे कि वो मार देते हैं, जानवर होते हैं उनको मार देंगे, उनको ये नहीं पता कि ये चीज़ गलत है। तो ये डेवलपमेंट कब आता है, जब ये डेवलपमेंट होता है बालक के अंदर, चाइल्ड के अंदर, तो ये मोरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। लास्ट क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। मतलब भाषा का, जब लैंग्वेज का विकास होता है एक बालक के अंदर, उसे कहते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। मतलब जब एक बच्चा जब पैदा होता है, उसको कोई भाषा नहीं आती, ठीक है, अगर उसे कोई भी भाषा सिखाई जाए तो वो सीख सकता है। वो कोई भाषा उसे नहीं आती है, तो जब उसके अंदर वो धीरे धीरे लर्न करने लगता है, वर्ड्स को लर्न करना सीखता है, वो लैंग्वेज को समझने लगता है और अपने तरीके से वर्ड्स को यूज़ करना सीखता है। उसे पता चलता है कि किस सेंटेंस में कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं। वो क्या होता है, उसके अंदर भाषा का विकास। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, आप लोगों को ये नाम से भी समझ आ रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं इनसे क्वेश्चन बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से पढ़िए। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे, इसी टॉपिक का, इसी चैप्टर के हम आगे के स्टेजेस पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी कनेक्टेड।